हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज चिकू कुमार और शुरुआत करते हैं अपने एक नए शायरी के साथ। तो क्या कहा गया है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल होता क्या है। तो हम लोग सेल डिवीजन और सेल साइकिल का फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज देखते हैं हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कुछ फीचर्स। तो सेल हैव सम फीचर्स, मतलब सेल के पास, कोशिका के पास कुछ फीचर्स होते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं कि उनके पास होता क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन। क्या होता है मेम्ब्रेन? तो मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, कल हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये हम उसका बैकअप ले रहे हैं। तो यह है मेड अप ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ लिपिड का बना होता है। तो लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है ऑयल एंड फैट्स। लिपिड क्या होता है? ऑयल एंड फैट्स। और फिर देखेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोला गया था? इनर इन्वायरमेंट को साइटोप्लाज्म बोला गया था। और साइटोप्लाज्म में इन विच केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होता है। स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होता है? इन डीएनए। इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होता है? इन डीएनए। और फिर हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म इनर एनवायरनमेंट में। ओके, अब देखेंगे हम लोग चैनल्स। तो चैनल्स क्या होता है? ऑन मेम्ब्रेन। चैनल्स कहाँ पर होता है? ऑन मेम्ब्रेन पर होता है। बताए थे ना, ऐसे था कुछ करके ऐसे। तो ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर चैनल बना हुआ था, इसलिए इसको क्या लिखे हैं? चैनल ऑन मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल, ऑर्गेनल क्या था? हम बताए थे कि राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऑर्गेनल होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर बैकअप दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स, मतलब सेल का कितने टाइप का होता है। तो हमारा दो प्रकार का सेल होता है। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और सेकंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये है हमारा सेल, और सेल में हो रहा है क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये हमारा हो गया डीएनए और ये होगा हमारा राइबोसोम। ये सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये हो गया डीएनए और ये हो गया राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक का हो गया। और यूकैरियोटिक में ये सेल हो गया, ये होगा हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो डीएनए, इसमें डीएनए जो है खुले में है, इसमें कोई क्या बोला जाता है, कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें देखिए बाहर से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसी डीएनए को हम यहाँ न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ डीएनए बोलते हैं। डीएनए डीएनए यहाँ इसलिए बोला जाता है कि खुला हुआ है, और ये इसको न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बॉन्ड में रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या हमारा राइबोसोम है। और ये होता है, यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनल है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इसलिए है कि सबका अलग अलग बॉन्ड बनाकर रखा गया है। बॉन्ड बनाकर मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक बॉन्ड में हो रहा है। यहाँ खुले में हो रहा था, यहाँ बॉन्ड में हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। क्या ऑर्गेनल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट हमारा न्यूक्लियस, राइबोसोम, यह माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है ऑल। ऑर्गेनल क्वेश्चन से ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। तो क्या पूछ रहा है कि क्या ऑल लिविंग सेल्स में, ऑल लिविंग सेल में ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है? तो ये सिर्फ राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ राइबोसोम किसको बोले थे और ऑर्गेनल किसको बोले थे? राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनल बोले थे, इसलिए कहाँ प्रेजेंट होता है? सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर्म्ड इन ऑल सेल्स। क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कहाँ बनता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ बनता है? तो डीएनए में बनता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म्ड कहाँ हो रहा है? डीएनए। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन फीचर्स ऑफ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन फीचर्स ऑफ। न्यूक्लियस कहाँ हम लोग देख पाते हैं? न्यूक्लियस कहाँ होता है? डीएनए में। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में तो डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। दोनों में ना, तो डीएनए दोनों में होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस के फॉर्म होता है, ये डीएनए के फॉर्म में होता है। इसलिए
यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। तो हम लोग आज सिर्फ डीएनए देखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम तीनों का डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डीएनए। तो डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है डीएनए? डीएनए हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है और एंड स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो आज हम लोग इतना देख लिए। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? सम बेसिक फीचर्स देख लिए सेल्स का, फिर हम टाइप ऑफ सेल पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन कर लिए, और हम लोग आज डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम का सिर्फ डीएनए देखे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। तो आज बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।